सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक दिन की छुट्टी से पहले और इस वीकली या फिर मंथली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में एक बढ़िया मेगा शॉर्ट कवरिंग आज के दिन ट्रिगर होते हुए दिखाई पड़ी और शॉर्ट कवरिंग के दम पर भारतीय बाजारों में एक बढ़िया मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ज़्यादा खरीदारी थी। फ्रंट लाइन इंडेक्स से कंपैरिजन में ब्रॉडर मार्केट्स ज़्यादा तेज आपको दिखाई पड़ेंगे। मिड कैप 1.5% ऊपर, स्मॉल कैप में जोरदार तेजी और ज़्यादा अच्छा एक्शन आपको कैश मार्केट के स्टॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी, बैंकिंग सपोर्ट कर रहा था, हैवी वेट सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा क्रूशल पार्ट आपको कैश मार्केट में दिखेगा। इसीलिए छोटे छोटे शेयर कैश मार्केट के शेयरों में 10-10%, 12-12% तक का मूव एक लंबे अंतराल के बाद आता हुआ दिखाई पड़ा। तो आपको आज एटलीस्ट पोर्टफोलियोज के अंदर कुछ हरा निशान दिखाई पड़ेगा कंपेरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में। सीधे सवाल आपका सिलसिला शुरू कर लेता हूं और बातचीत कर लेता हूं कुछ सवालों को लेकर भी। जो पहला सवाल मेरे पास आज आया है उसमें तो सवाल के हिसाब से पहला कि अर्निंग्स के हिसाब से कौन से शेयरों पर नज़र रखी जाए। सर, अर्निंग्स के हिसाब से अगर आपको नज़र रखनी है तो आप पहले आईटी में नज़र रखिए, क्योंकि बहुत हद तक डिस्काउंटेड है नेगेटिव न्यूज़, प्लस फार्मा पे कुछ हद तक वहाँ पे भी नेगेटिव न्यूज़ डिस्काउंटेड है। तो बहुत सारी खबरें जहाँ पर डिस्काउंट है उनको आप पहले प्रेफरेंस दीजिए, और जहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ डिस्काउंटेड नहीं है उनको आप अवॉइड करिएगा। वैसे तो अभी Q3 के नंबर्स आने शुरू होंगे पहले। Q3 के जो आंकड़े होते हैं अनुमान के वो पहले आएंगे, जो सेल्स के एस्टिमेट देते हैं ये लोग, उसके बाद शुरू होंगे कहीं जाके तिमाही नतीजे आना। सो अभी तो इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन आप बेटर यही कि आप थोड़ा सा वेट कर लें और जो सिचुएशनल कॉल बनते हुए दिखाई पड़े उनके हिसाब से आप रणनीति बनाएं। लेकिन अभी के लिए तो एटलीस्ट ये कुछ आईटी और फार्मा जो प्रोमिनेंटली पहले नंबर्स आएंगे इन पे आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, पूनावाला फिनकॉर्प, विच वन इज बेस्ट? आप जो तीन नाम ले रहे हैं पटेल साहब, ये तीनों ही एक समय के स्ट्रॉन्गेस्ट मल्टी बैगर हैं। बजाज फिनेंस तो ऑब्वियसली बात है, 57% एवरेज रिटर्न पिछले 13 साल का, 2010 से लेके आज तक एवरेज रिटर्न है, यानी 100% रिटर्न भी दे चुका है, तभी 57% बना। तो एक तरफा तेजी इसने दिखाई है। पूनावाला फिनकॉर्प पिछले एक साल में 2500% रिटर्न दे चुका है, और बजाज फिनसर्व, बजाज फिनेंस जैसे ही साथ चला है। सो तीनों बहुत एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न देकर खड़े हैं। लेकिन अमंग ऑल अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे तो बजाज फिनेंस पहली प्रेफरेंस दूंगा। और अगेन ये रिटर्न की इंटेंसिटी उस तरह की आप मत लगाइएगा अनुमान में जिस तरह की आप ऑलरेडी देख चुके हैं। सो अब बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। एक मीडियम, एक नॉर्मल या फिर एक कह लीजिए एवरेज एक्सपेक्टेशन जो है वो बना के आप चलिएगा इसमें। I have Mahindra and Mahindra and Bajaj Finance. My portfolio is down 5%. Can I hold it for long term? Easily, प्रसन्नता सर, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बढ़िया क्वालिटी ओन करते हैं, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो चाहे बजाज फिनेंस हो। आपका पोर्टफोलियो फिर भी 5% है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनका पोर्टफोलियो 40-40% नीचे है। सो ऐसी कोई फ्लॉ नहीं है। आपने जो कंपनियाँ ओन की हैं दोनों अच्छी हैं, और अगर आपके पास एपेटाइट हो तो आप नीचे ले भी सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रीजनेबल साइज़ का करेक्शन आने के बाद ही इनमें एंटर करिएगा। नंबर्स आएंगे या सेल्स अपडेट आएंगे उसके बाद रिएक्शन देगा, तब एक बार वो कॉल लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर आपको पोजीशन या प्राइसिंग दे पाएंगे। बट आप थोड़ा और एक्सपैंड भी कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो इन्हीं दो स्टॉक्स के अलावा। Havells is an investment grade stock or not? Can we expect 15% return? मिश्रा सर, पहले ऑलरेडी तेजी दिखाने के बाद आप पूछ रहे हो सवाल। सो बट इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक, इसमें कोई दो राय नहीं। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। मिड कैप नोन है, बट थोड़ा चला हुआ शेयर है, तो अगर नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। तो आप देख रहे हैं तो पोली कैब, ये KEI, 3-4 कंपनी अच्छी कंपनियों में काउंट होते हैं, और अमंग 3 आप हैवेल्स को सबसे ऊपर रख सकते हैं। सो इट्स अ गुड स्टॉक, लेकिन अगेन थोड़ा चला हुआ तो थोड़ा नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में कोई भी स्टॉक, बीट TCS, बीट रिलायंस, बीट इन्फोसिस, आपको हर साल उसकी सिचुएशन इवेलुएट करते रहनी होगी, तभी आप उस पर कॉल ले पाओगे। कंपनियां अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कंसिस्टेंटली अच्छी बनी रहेंगी वो आपको साल दर साल नंबर से पता चलेगा। सो एटलीस्ट नंबर्स देखते रहिए और उसके बाद कॉल लीजिएगा। आगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, मास्टर, इस पर पहले भी बात हुई है। दो कंपनी ठीक है, मेगा ग्रुप की कंपनी है, नई मैनेजमेंट अच्छी है इस कंपनी की, कामकाज भी सही कर रहे हैं,
और जो रिसेंटली हाइड्रोजन बस को लेके एक्सपेंशन किया है वो भी अच्छा ट्रिगर है इनके लिए। टूटा भी बहुत है शेयर नंबर्स में, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो ज़रा नंबर्स में रिफ्लेक्शन आने दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा राइट साइज हुआ है तो गुड टू गो है, लेकिन फिर अगेन 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के नंबर देख लीजिएगा कि मेजरली अपने मेगा इंजीनियरिंग के ही ऑर्डर्स इनको मिलते हैं 1, बसेस के ऑर्डर्स मिलते हैं 2, और एयरपोर्ट रिलेटेड बसेस के, स्कूल बसेस के ऑर्डर भी ले रहे हैं। ये कमर्शियल व्हीकल पे कामकाज कर रहे हैं, वहाँ से तो कोई आउटकम आया नहीं है बड़ा ईवी में। हाइड्रोजन और इन्होंने ऐड कर लिया, तो ये पार्ट तो बढ़िया है, बिजनेस भी अच्छा है, शेयर टूटा भी अच्छा है, तो एक रीजनेबल लेवल है जहाँ पे आप एंटर हो सकते हो। बट पिक एंड चूज करते रहना इसके नंबर्स को देखकर, उसके बाद अभी तो आप एंटर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जोटा एंड ब्लैक बॉक्स, पुनीत सर दोनों ही अवॉइड करिए। जोटा बहुत चला हुआ शेयर है, पहले इसको मैं ट्रैक करता जब एनएससी में खाली ट्रेड होता, पता नहीं अब बीएससी में आ गया कि नहीं, लेकिन एक तरफा चला हुआ था। ये ट्रेडर्स फैंसी है, व्हाट्सएप ग्रुपों का फेवरेट शेयर है, थोड़ा अवॉइड करिएगा ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़ते हैं, और पावर मेश प्रोजेक्ट एंड एलिकॉन विच इज़ स्ट्रॉन्ग, एलिकॉन इज़ बेटर, अल्पेश सर ज़्यादा बेटर इन दोनों में एलिकॉन आपको दिखेगी, जिनमें आप पोजीशन ले सकते हो कंपेरेटिवली पावर मेश के। अदानी ग्रीन एंड ट्रांसमिशन अवॉइड, गौरव सर दोनों ही अवॉइड, क्योंकि दोनों ही केसेस में कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग नहीं है और न्यूज़ फ्लोज आपको पता ही है। जब तक किसी भी कंपनी में न्यूज़ फ्लोज लगातार बने हुए हैं ग्रुप के बारे में, कंपनी के बारे में, सेक्टर के बारे में, तब तक आप उन्हें अवॉइड करिए। बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ आपने सुना ही होगा 1, और इसके अलावा आप क्योंकि जो न्यूज़ फ्लोज जब तक रहेंगे वो बस बनी रहेगी, और बस जब तक बनी रहेगी उनमें वोलेटाइल मूवमेंट आता रहेगा, या तो अपर सर्किट लोअर सर्किट, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। सो जब तक ये न्यूज़ फ्लोज थमते नहीं, पूरी तरह से आउट ऑफ साइट आउट ऑफ लाइमलाइट नहीं होता, तब तक आप इससे कुछ मत करिए। तब तक के लिए वैसे भी इन दोनों को अवॉइड करिए, इनकी कैश फ्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है ग्रुप की बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में। सो अवॉइड इज अ बेटर सिचुएशन। वेयर डू यू सी कंट्री इकोनॉमी आफ्टर 10 years? बेटर ऑब्वियसली, इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब इसमें क्या ही सोचोगे, अच्छा ही सोचोगे ना, बुरा क्यों सोचूंगा किसी के बारे में। और अपने देश के बारे में तो वैसे ही बुरा नहीं सोच सकते किसी भी हाल में, तो अच्छा ही होगा। इतनी अच्छी ग्रोथ, इतनी अच्छी सिचुएशंस, स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी। अगले 20 साल के लिए तो यूथ मार्केट है इंडिया, तो 20 साल बाद जाके वो यूथ मार्केट ओल्ड मार्केट बनेगा। तो यूथ मार्केट का मतलब हुआ हाई कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी, हाई कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी मतलब, और अभी भी रूरल मार्केट में तो हम पेनिट्रेट कर ही नहीं पाए हैं। फार ऑफ एरियाज़ भी हैं जहाँ पे मोबाइल एक्सेस तक नहीं है, और बहुत सारे फार ऑफ एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी तक टियर 1 की फैसिलिटीज़ नहीं पहुँची हैं। तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है यहाँ पर होना, अभी तो शुरू ही हुआ है कुछ कुछ हिस्सा। तो ये ग्रोइंग इकनॉमी एटलीस्ट अगले 20 साल के लिए तो मान के चलिए, उसके बाद जब ओल्ड हो गया था फार्मा इज़ द फ्यूचर, तो उस हिसाब से देखेंगे। M&M पे बात कर चुका, इसके अलावा एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स अवॉइड। चौकसी सर मेरे ख्याल से नई लिस्टिंग है अभी तो जब तक इसके कुछ समय नहीं बीत जाएगा तब तक आप इस पर सिचुएशन नहीं ले सकते। किसी भी नई कंपनी पर जो आपने आईपीओ में पैसा डाला है, अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया था तो लिस्टिंग गेन मिला, निकले, नहीं मिला तो भी निकले, 1। 2, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो पहले ही वेट कर लीजिए, 1 साल 1.5 साल के अंदर आपको वैसे ही वो दाम दिखा देगा जिस दाम पे आप एंटर कर सकते हो। बीट जोमेटो, बीट पेटीएम, बीट पीबी फिनटेक, बीट नायका, कोई भी कंपनी ले लीजिए, सब उस दाम पे आपको मिल ही रहे हैं आज। कुछ इशू प्राइस से नीचे भी हैं, लोधा जैसी कंपनियाँ, सो लोधा जैसी कंपनियाँ ऊपर है, बाकी सब कंपनियाँ इशू प्राइस से नीचे भी हैं। सो ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल रहे हैं, तो आपको अगर लेना ही है तो बाद में ले लीजिएगा, क्या ही भागा जा रहा है। लिस्टिंग गेन था तो वो मिला नहीं तो निकल जाइए, बेस्ट है। नंबर्स ठीक हो जाए 1 साल बाद तो एंटर करिएगा, क्या दिक्कत है। दीपक फर्टिलाइजर GNFC इन्वेस्टमेंट नाउ राइट टाइम एवरेज करने का। दीपक फर्टिलाइजर 2 क्वार्टर पहले अच्छा टाइम था, वैसे अब तो बहुत बड़ा रनअप इसमें ऑलरेडी दिखा चुका है, तो उस बड़े रनअप के बाद आप स्टॉक को देख रहे हो, तो कॉल जरा उसके हिसाब से लीजिएगा। 100 रुपये का शेयर 1000 रुपये होकर आया, वहाँ से 600 रुपये आया, सो ऑलरेडी बड़ी रनअप दिखा चुका है। सो थोड़ा सा बेटर ये कि आप अभी तो वेट कर लो, ये क्वार्टर का नंबर देख लो, अगर थोड़ा और प्रेशर आता है, नीचे मिल जाता है, फिर कॉल लीजिएगा। दोनों ही स्टॉक्स में रादर ये आप कर सकते हो, क्योंकि सीजनल है। सिक्योलर के हिसाब से आप कोरोमंडल देखो, ज़्यादा बेटर सिचुएशन में एटलीस्ट। IDFC फर्स्ट, यूनियन बैंक, GNK बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, SBI अमंग द बेस्ट अगर आप PSU बैंकिंग बास्केट ढूंढ रहे हो। बाकी सब मिड कैप है, मोमेंटम स्टॉक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उन्हें चेस करिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा आज, फिर माफ़ी देरी से जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। आपसे अब मुलाकात होगी कल की छुट्टी के बाद, शुक्रवार को,
और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।